हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में किया था अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। आज हम अपने वीडियो में स्टडी करेंगे द लेयर्स और वी कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। इससे पहले कहना चाहूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली 3 लेयर्स की कंपोजिशन होती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, मिडल लैमेला वर्ड आप लोगों के नया होगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल आपने फिर भी सुन रखा होगा। तो मिडल लैमेला जो है एक्चुअली व्हाट इज़ मिडल लैमेला, ये होता क्या है, कैसे बनता है, पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट सेल डिवीज़न कि सेल की डिवीज़न कैसे होती है। ये देखिए, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक प्लांट सेल जब डिवाइड करेगा, व्हेन द प्लांट सेल डिवाइड, तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, तो जब इसकी डिवीज़न नियर टू एंड होगी, यानी कि डिवीज़न कंप्लीट होने वाली होगी, ये इसकी यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरे की सेल मेम्ब्रेन बन गई, तो दोनों के बीच में यहाँ पर जो लेयर बनती है दैट लेयर इज कॉल्ड एज द मिडल लैमेला। ठीक है, समझ में आ गया कि भी जब एक प्लांट सेल से, एक प्लांट मदर सेल से दो डॉटर सेल जब बनते हैं एंड देयर इज़ अ लेयर बिटवीन द टू न्यूली फॉर्म्ड सेल, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, वो लेयर हम क्या कहलाते हैं, मिडल लैमेला। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे मिडल लैमेला क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी किसकी, सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर का मतलब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम। ये देखिए, ये हमारी सेल वॉल की लेयर है, ये लेयर क्या होगी हमारी, मिडल लैमेला। ये वाली जो लेयर है दिस वन, दिस इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल पे जब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे, वन बाय वन लेयर्स बनेंगी। जो हमने डिपोजिशन स्टडी किए थे थोड़ी लास्ट वीडियो में हमारी, कि लिग्निन, क्यूटिन, सबरिन, इन सब की डिपोजिशन होती है, वो डिपोजिशन जब इसके अंदर जानी शुरू हो जाएंगी तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये भी हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, डेड में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। सेंट्रल जो एरिया है, जो खाली है, कैविटी है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए ल्यूमन। ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ल्यूमन का। ठीक है, देखो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी, जैसे मान लो हम रंगोली बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले एक बाउंड्री लाइन बना लेते हैं अपनी। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन हम लोगों ने जो बनाई है रंगोली के लिए, दैट इज़ वी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मिडल लैमेला। उसको इंटरनली हम एक और लेयर बना रहे हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैं ये एक सर्कुलर रंगोली बना रही हूँ अपनी, मैंने सर्कल बना दिया, मिडल लैमेला की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, मैंने इंटरनल एक और डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे, ये लो जी, हमने ये ऐसे डिज़ाइन बना दिया छोटा सा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बना दिया हमने, दिस रिप्रेजेंट द प्राइमरी वॉल। इसके इंटरनल मैंने एक और डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने टोटली फिल कर दिया, ये क्या बन गई हमारी सेकेंडरी वॉल। सबसे इनर का जो एरिया है, मेरे को यहाँ पे ये मैंने खाली रख दिया, कुछ नहीं रखना मेरे को यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ फ्री, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने फ्री रख दिया, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। कैविटी है, ओनली कैविटी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब सेल वॉल जो मिडल लैमेला है, ये एक्ट क्या करेगी, क्या है इसका रोल, अभी हमने किया है एक सेकेंड पहले इसका। The first structure formed between two newly formed daughter cell at the time of cytokinesis. Cytokinesis होता है division of cytoplasm. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, इसकी कंपोजिशन किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों जो हैं ये थोड़े से हार्डर सब्सटेंस होते हैं
क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल हमारी कैसी होती है? प्राइमरी वॉल जो है इनर होगी मिडल लैमेला के, इसकी थिकनेस लेस है 0.1 से 0.3 म्यू माइक्रोन। अब इसमें देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेकेंडरी के अंदर भी ऐसा ही वर्ड आएगा, बट उसकी वर्ड की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, प्रोसेस सेम रहेगा। क्या लिखा हुआ है? इंटरसेप्शंस। इंटरसेप्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो ये मिडल लैमेला एक लेयर बनी हुई है, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती हैं, इस लेयर पे यहाँ पे और मटेरियल्स की डिपोजिशन होना, एक वॉल जो पहले से एग्जिस्ट है, जिसका अस्तित्व है, उसके ऊपर और वॉल्स की और डिपोजिशन की अमाउंट डिपॉजिट होना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जहाँ पे हम ये चीज़ क्लियरली देखते हैं। लीफ के सेल के अंदर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड द पिथ जो सेंट्रली ऑक्यूपाइड होते हैं। सेकेंडरी वॉल, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एस्ट्रीशन। काम वही है, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल की डेवलपमेंट हो रही है, इंटरसेप्शन, यहाँ पे एस्ट्रीशन। सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है कहाँ पे? टू द इनर सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल थी इस वॉल के अंदर की तरफ डिपोजिशन होगी। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है व्हेन द सेल टोटली मैच्योर जब हो जाते हैं, एंड व्हेन दे हैव टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। जैसे कि प्लांट के अंदर हम लोग बात करें, उसका ट्रंक का जो एरिया है, द ट्रंक एरिया हैज़ टू फॉर्म द वुड। इन फ्यूचर वो वुड बनाएगा तो उसके अंदर सेकेंडरी जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स के अंदर भी इसकी लेयर जो है वो बनती है। नेक्स्ट कम कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, वो एक लेयर और बनाती है। ठीक है, मिडल लैमेला, ये बन गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद ये होगी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ने जो है 2-3 लेयर्स बना ली अपनी, काफ़ी थिक हो गई है, एंड फर्दर वन मोर लेयर इज लेड डाउन इन जिम्नोस्पर्म। दिस लेयर, ठीक है, जो एक और लेयर हमारी गई है यहाँ पे, दिस लेयर वी कॉल्ड एज टेरिटरी लेयर और टेरिटरी वॉल। किस में होती है? स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स में। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन? इसकी कंपोजिशन क्या होती है? सेलोस माइक्रोफिब्रिल एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज के अंदर कवर होती है। इसके अलावा जो अदर डिपोजिशन हमने स्टार्टिंग में भी की हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कि डिपोजिशन होती हैं, तो डिपोजिशंस पर्टिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? अदर डिपोजिशन कौन सी हो जाएंगी? लिग्निन की। लैंड प्लांट में है, किस लिए प्रेजेंट होता है? टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन द वॉल मैट्रिक्स। वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना, ताकि जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी सेल वॉल की, वो और ज़्यादा थिक हो सके, और ज़्यादा रिजिड हो सके, हार्ड हो सके। सबरीन मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेगी कि वो अंदर आए या बाहर जाए। परमिएबल का मतलब क्या होता है? ओनली परमिएबल, हर एक चीज़ को अलाउ करेगा। इम्परमिएबल, नॉट अलाउड, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती। ठीक है, किसकी बनी हुई है? फैटी सब्सटेंसेस की, इसलिए वो अलाउ नहीं करती। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आते हैं हमारे किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक तो कॉक सेल्स के अंदर, और दूसरा एंडोडर्मल सेल, जिनको हमने क्या किया था? एंडोडर्मिस। कौन सी? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, उनमें नहीं होता। क्यूटीन, ये भी किसका बना हुआ है? फैटी एसिड इन नेचर है। ठीक है, और जो हमारे लीव्स जो होते हैं उसकी आउटर मोस्ट लेयर बनी होती है किसकी? क्यूटिकल की, दैट इज क्यूटीन इन नेचर। ये क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन का रेट रिड्यूस करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा।
स्टोमाटा से वाटर का लॉस होना, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपीरेशन, तो उसको रिड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम द पिट्स। पिट का मतलब कि अब वहाँ पे जब एक्सचेंज चल रहा है, दो अलग अलग वहाँ पे हमारे सेल्स आ गए हैं, सेकेंडरी सेल वॉल की डिपोजिशन हो रही है, तो वहाँ पे कुछ पाथ होना चाहिए, कुछ एरिया होना चाहिए जिसके वजह से मटेरियल का ट्रांसफ़र हो सके। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल की लेट डाउन होती है, व्हेन द सेकेंडरी सेल वॉल लेट डाउन, सम एरिया इन द प्लांट सेल दे डजेंट हैव द डिपोजिशन। अब देखिए, जैसे हम लोग अपनी उंगली अपनी फिंगर्स को अगर हम ऐसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन देम, लिटिल बिट गैप रहता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर्स जब लेट डाउन होती हैं तो कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल वॉल की थिकनिंग प्रॉपर नहीं होती, एंड दैट गिव राइज टू द पिट्स, ठीक है। दे अकर जनरली अपोजिट एंड फॉर्म पिट पेयर्स, अपोजिट होंगे तभी एक्सचेंज चलेगा। इसके दो टाइप होते हैं हमारे, एक सिंपल पिट, एक होता है बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट जो है, इसकी यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, इसकी यूनिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ये हमारा मिडिल लैमेला हो गया, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। ये यहाँ पे बन गई, ये बन रही है हमारी, इस तरीके से यहाँ पे गायब होगी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। सेम अपोजिट में भी ऐसे ही यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे गायब होगी। तो ये वाले जो एरिया हैं, जिनको मैंने थोड़ा डार्कन कर रही हूँ, ये जो एरियाज़ हैं, दिस डार्कन एरियाज, दीज आर कॉल्ड एज पिट, ठीक है। इनके ऊपर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये हो जाएंगे हमारे क्या, पिट्स, ठीक है। ये जो एरिया है जहाँ से कि पिट का एक्सचेंज चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पिट कैविटी। ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली, जो किसको इंडिकेट कर रही है, पिट के एरिया को, ठीक है। हम इसको पिट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका रफ डायग्राम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डायग्राम किसका है, हमारा सिंपल पिट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉर्डर्ड या फ्लास्क शेप। फ्लास्क एक मटके के जैसा, ठीक है, यानी कि नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से नैरो है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो पिट है, जब इनकी डिपोजिशन होती है तो ये जो एरिया है इसका, ये एरिया जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बना रखा था, सॉरी पहले से ही। ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे इर्रेगुलर डिपोजिशन है, ये एक बॉर्डर बना लेती हैं, एक कर्विंग बना लेती हैं इस पिट की एंट्री और एग्जिट के लिए। तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज ए बॉर्डर्ड शेप पिट, ठीक है। और हमेशा देखिए, इसकी लोकेशन क्या दिखा रही है, अपोजिट। अगर अपोजिट नहीं होंगे तो मटेरियल यहाँ पर आएगा, यहाँ से परमिएबल नहीं है इसको कुछ कोई चीज़ बाहर भेजनी, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए दे आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, ठीक है। उसके बाद स्टडी करते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म को, या हम बात करें कि जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ब्रिज की तरह काम करते हैं। नदी के दो किनारे हैं, ठीक है, दोनों किनारों से अगर पीपल्स को एक इधर से उधर किसी को जाना है तो हमने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। उस ब्रिज से क्या हुआ कि वन शोर से दूसरे शोर पे पीपल जो है वो इजीली जा सकते हैं। तो ब्रिज फॉर्मेशन हम यहाँ पे करवाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, किसके बीच में, दो एडजेसेंट प्लांट सेल, ठीक है। देखिए, बड़ा डेफिनेशन भी क्लियर लिख रखी है। इट कंटेन और कंसिस्ट ऑफ फाइन पोर इन द सेल वॉल। पोर्स यानी कि पिट से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे पिट है वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे होगा, सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में, दो एडजेसेंट सेल के बीच में, पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। एंड इट इज लाइंड बाय, उसको सराउंड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है।
और जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा होता है वहाँ पे फाइन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज डेस्मोटिब्यूल। और वो डेस्मोटिब्यूल किसके बने होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो मटेरियल्स हैं उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। तो जो हमारे डेस्मोसोम्स जो बनते हैं, सॉरी डेस्मोटिब्यूल जो बनेंगे वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए, ए वाला स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या हो गए? दो एडजेसेंट सेल हो गए हमारे। ठीक है, ये सेल वॉल है इधर इसकी। ठीक है, और ये जो एरिया है इधर वाला हमारा, ये वाली सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। ये इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का, ये दूसरे का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का आपस में जंक्शन बना हुआ है जो मटेरियल को एक्सचेंज करना है। और ये बन गया बीच में, देखो यहाँ पे ब्रॉड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर भी ब्रॉडर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। अगर हम इस एरिया को जूम करके देखें कि ये कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इंटरनली यहाँ पे ये जो लेयर है, दिस इज अ क्रॉस चैनल, क्रिस क्रॉस चैनल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, माइक्रो चैनल बना होता है क्रिस क्रॉस। ये जो चैनल है ये इनकी लोकेशन को फिक्स करके रखता है, इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, कैसे एक्सचेंज होना है ये यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है इसके अंदर, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, टर्गर प्रेशर मेंटेन करता। टर्गर प्रेशर क्या हुआ कि एक सेल वॉल जो है टोटली रिजिड है। ठीक है, सेल वॉल exert a pressure on the cell membrane to maintain the shape and size of the cell। ठीक है, exert करती है। एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, दो पाथवे फॉलो होते हैं प्लांट के अंदर अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, एक ये देखिए हमने दो बना ली यहाँ पे सेल वॉल से सेल वॉल, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल से सेल वॉल में मटेरियल जा रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, बीच में एंटर ही नहीं कर रहा कहीं पे, इससे इसमें जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। उसमें हेल्प कराता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन में भी जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसफ़र होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में सेल वॉल टू सेल वॉल जा रहा है, सिम्प्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन जा रहा है। ठीक है, ये इसमें जो है डिफरेंस आएगा दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि इसमें हमारा एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, ये दोनों के दोनों जो पाथवे हैं ये स्पेशली फॉलो होते हैं बाय द रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स को उनका टारगेट जो ऑर्गन है यानी कि जाइलम वहाँ तक पहुँचाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारी सेल वॉल जो है वो हमने टोटली कवर अप कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंदी बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, सारी बेसिक क्लियर होती है इसके अंदर आपकी सेल्स की। सो कीप ऑन गोइंग स्टडी। थैंक यू।